बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि आपके पास मैट्रिक्स दिया होगा, मैथमेटिक्स के बुनियादी असूल को जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा, उसको इस्तेमाल करके इस मैट्रिक्स को आपने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इशेलॉन फॉर्म हम सीख चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपने इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 और 2 देखना है तो आपको इशेलॉन फॉर्म समझ आ जाएगा। यहां पर भी क्लियर हो सकता है आपके पास। तो इस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है, इशेलॉन फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करवा देते हैं। स्टार्ट करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। यहां पर हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को एक दफ़ा फिर से लिख लेंगे कि हमने इस मैट्रिक्स पर काम करना है। वैल्यूज़ तमाम जो एलिमेंट्स अंदर मौजूद है इनको एक दफ़ा फिर से हमने सेम एज इट इज़ लिखा, 0 3 2 और लास्ट रो हमारे पास 2 -4 और 1 ये इस शक्ल में है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, देखें हमारे पास इशेलॉन फॉर्म में पहले रो का पहला हमारे पास एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरे रो में यहाँ पर 0 और तीसरे रो में भी यहाँ पर 0 होगा। तो हम तीसरे रो पर काम करेंगे। इस 2 को हमने ख़त्म करवाना है। इस 2 को ख़त्म करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि रो 3 में हमने माइनस करवाना है 2 और हमारे पास रो 1, इस पर काम करना है। सेम इसी तरह काम करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। फिर से हमने क्या करना है, पहला और यहाँ पर मैं लिखूंगा पहला और जो हमारे पास दूसरा रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 3 और हमारे पास 2। लास्ट में क्या है, 2 माइनस होगा 2 के साथ और रो 1 में क्या मौजूद है, यहाँ पर 1 हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरे रो में पहले से 4 मौजूद है, -2 आएगा। पहले से क्या मौजूद है, 1। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 पहले से मौजूद है, -2 रो 1 में क्या मौजूद है, 3। जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमने रो 1 वाले वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दिए। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को क्लोज करवा दिया। आगे के स्टेप में चलते हैं, क्या बनता है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। ट्राई करते हैं। फिर से मैं ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ। हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं लिखूँगा 1, हमारे पास -1, तीसरा जो एलिमेंट है 3 है, दूसरा रो हमारे पास 0 3 और 2। लास्ट रो की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, -4 माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बन जाएगा। पहले से क्या मौजूद है, हमारे पास 1 मौजूद है, माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 3 6 ये वैल्यू है। इसको यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर यूँ हो जाएगा, हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। तो इस हमारे पास जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है इसको मैं सॉल्व करवा लेता हूँ। ब्रैकेट आएगा हमारे पास। फिर से हमने क्या करना है, जो पहले 2 हमारे पास रोज होंगे इनको हमने सेम एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पर लास्ट रो की तरफ चलते हैं। 2 में से 2 गए हमारे पास 0, -4 में से 2 गए तो हमारे पास -2, -6 में से अगर हमारे पास 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये -1 रह जाएगा। हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करें। मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, दूसरे रो के साथ हमने जमा करवाना है तीसरे रो को। इन दोनों को आपस में जमा करवा लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा पहला, फिर से हमारे पास जो रो है वो सेम एज इट इज़ आएगा, 1 -1 और 3। दूसरे रो में तीसरा रो ऐड करना है। दूसरे रो में पहले से क्या मौजूद है, 0, यहाँ पर इसके साथ 0 ऐड होगा। पहले से क्या मौजूद है, 3 ऐड होगा इसके साथ -2। पहले से क्या मौजूद है, 2, इसके साथ ऐड होगा -5। तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। इनको लास्ट रो हमारे पास बाकी है। लास्ट रो लिख लेते हैं, 0 -2 और -5 ये हमारे पास आया। इनको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। पहला रो हमारे पास क्या आएगा, 1, ये हमने लिखा। 1 -1 और 3 ये हमने लिखा। 0 में से 0 गए हमारे पास 0। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर डायरेक्ट होगा एक स्टेप, प्लस माइनस हो जाता है। 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, पॉजिटिव 1 रह जाएगा। यहाँ पर चेक करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 में से 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास
3 रह जाएगा। यहाँ पर लास्ट रो जो है वो सेम एज इट इज़ आएगा। तो ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम मैट्रिक्स क्लोज करवा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस -2 को हमने ख़त्म करवाना है। -2 को ख़त्म करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि रो 3 से हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है, 2 ऐड करवाना है, साथ में क्या होगा, रो 2। तो यहाँ पर हमने इस काम को करना है। चेक करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के हमने क्या करना है, पहले 2 रोज को लिख लेंगे 1 -1 और साथ में क्या है 3 है, नीचे क्या है 0 1 -3 ये हमने लिखा। तीसरे रो पर हमने काम करना है। तीसरे रो में पहले से क्या मौजूद है 0, इसके साथ ऐड होगा 2। दूसरे रो में क्या मौजूद है 0। अब यहाँ पर पहले से -2 ऐड होगा इसके साथ 2 और दूसरे रो में 1 मौजूद है। लास्ट में हमारे पास क्या है -5 इसके साथ ऐड होगा 2। यहाँ पर क्या मौजूद है 3 मौजूद है। इसको हम क्लोज करवा लेते हैं। इसी को आगे सॉल्व करेंगे। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो ख़त्म करवा लेते हैं। 1 -1 और 3, 0 1 और -3। यहाँ पर चेक करें हमारे पास क्या है 0, 2 0s 0, 0 आपस में ऐड होंगे, ये 0 होगा, ठीक है। -2 है, -2 पॉजिटिव 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 लिख लेंगे, क्योंकि ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1s are 2, तो वही 2 बच गया, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल हो गया, 0 लगाएंगे। लास्ट में चेक करें, अब ये क्या है -5 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। 2 3s are 6, -5 और -6 क्या हो जाते हैं, -11 हो जाएंगे। ये हमारे पास इस शक्ल में, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, ताकि एक स्टेप शॉर्ट हो सके हमारे पास। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, तीसरे रो में इस -11 को ख़त्म करना है। -11 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, -1/11 को हमने तीसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, पूरे तीसरे रो के साथ। तो यहाँ पर हम करवा लेंगे फिर से। मैं ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट होगा, जो पहले 2 रोज हैं उनको सेम एज इट इज लिखेंगे हम। यहाँ पर हमने लिखा, दूसरे रो में 0 1 और -3। लास्ट रो में क्या है 0 मल्टीप्लाई बाय -1/11, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/11। यहाँ पर क्या है -11 मल्टीप्लाई बाय 1/11, ये इस शक्ल में आए, ठीक है। इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं, किस पोजीशन में बन रहे हैं। फिर से हमने क्या करना है, जो पहले 2 रोज है इनको हमने सेम एज इट इज लिखा, 0 1 -3। लास्ट में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर 0 आएगा, तो ये यहाँ दोनों 0 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये 11 जब -11 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही आएगा। नीचे भी क्या है हमारे पास 11। अब ये दोनों 11 अगले स्टेप में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको कैंसिल करवा लेते हैं। 1 -1 3, 0 1 -3, लास्ट में क्या है 0 0। अब कैंसिलेशन हो रही है, 11 इस 11 के साथ कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू रह गई, लास्ट में हमारे पास 1 रह गया। हमें चाहिए भी यही था। पहला रो हमारे पास, पहले रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी 0 की तादाद है अगले रो में डबल होनी चाहिए। यहाँ पर 0 की तादाद 2 हो गई और 1 पर हमारे पास ये ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इस मैट्रिक्स को इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। ये हमारे पास क्या है, इशेलॉन फॉर्म है। नीचे आप लिखेंगे दिस मैट्रिक्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इशेलॉन फॉर्म, ठीक है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।